हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े की जांच कर रही स्पेशल टास्क फोर्स, जिसे एसटीएफ को कहते हैं, ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी को एक लेटर भेजा है। अब क्यों लेटर भेजा है? ऐसे में अभ्यर्थियों के बारे में वो जानकारी मांगे हैं। जानकारी क्या मांगे हैं? जिन पर कथित रूप से फर्जीवाड़ा कर लिखित परीक्षा पास करने के आरोप लग रहे हैं। मतलब बात हो रही है जो 140, 142, 139 ज़्यादा नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों की बात हो रही है, जिसमें डीजे वाले बाबू, गाना बजा दो वाले भी शामिल है। पत्र का जवाब मिलने के बाद एसटीएफ मामले में आगे की कार्यवाही करेगी। फिलहाल देखते हैं पीएनपी कितनी तेज़ी से इस मामले को आगे बढ़ाती है। वहीं एसटीएफ ने अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर, लिखित परीक्षा में मिले अंक की सहित जो भी शिकायत है उसके बारे में देखिए क्या कहा है। कुछ दिन पहले अलग अलग माध्यम से एसटीएफ को शिकायत मिली थी कि कई जिलों के अभ्यर्थियों पर फर्जीवाड़ा कर सहायक शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा पास करने व अधिक अंक हासिल करने का आरोप लगा था। अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर और लिखित परीक्षा में मिले अंक की जानकारी शिकायत में दी गई थी। साथ ही यह भी कहा गया था कि फर्जीवाड़ा करने वाले सरगना डॉक्टर केएल पटेल और उसके गिरोह के सदस्यों को पैसा देकर लिखित परीक्षा पास कराई गई। एसटीएफ ने कहा कि अगर शिकायत सही मिली तो एसटीएफ छानबीन करेगी। अरे भाई, शिकायत बिल्कुल सही है, 101% आप जांच करिए और इससे स्पष्ट हो सके कि इस अभ्यर्थी को कितने अंक मिले हैं। कहा जा रहा है कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी के जवाब और शिकायत में बताए गए अंक सही पाए जाते हैं तो उसके आधार पर छानबीन करते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं बात कर लें कस्तूरबा गांधी विद्यालय की, तो इस बालिका विद्यालय में तैनात 6 शिक्षिकाओं ने अब तक अपने मूल प्रपत्र नहीं जमा किए हैं। अपने हो तो जमा करें। इसके अलावा एक चौकीदार ने अपने शैक्षिक अभिलेख व आयु संबंधी प्रमाण पत्र नहीं जमा किए हैं। ये काम अच्छा किया है। ऐसे में कुल 7 लोग संदेह के घेरे में। ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में डालना चाहिए, तब लोग जाग जमा करेंगे। तो कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नियुक्त शिक्षिकाओं कर्मचारियों के अभिलेखों की जाँच शुरू हो रही है। आपको पता ही होगा काफ़ी लंबे समय से जिले में 242 शिक्षिकाओं कर्मचारियों को नोटिस भेजकर मूल प्रमाण पत्र मंगवाए जा रहे हैं। वहीं बात कर लें कि नीचे लिखा हुआ है 3 दिन में अगर वेरिफिकेशन नहीं पूरा होता है तो योगी आदित्यनाथ ने कहा है तो हम तुमको बताएंगे नहीं जमा करोगे तो, 3 दिन वेरिफिकेशन नहीं किया तो। वहीं लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ की भर्ती में 2017 में जो अभिलेख का सत्यापन कराया गया था 13 जुलाई को पुनः एक बार मौका दिया जा रहा है, क्योंकि जब 27 मई से 6 जून के बीच सत्यापन कराया गया था तो काफ़ी लोग उस बीच छूट गए थे। ऐसे में जो लोग छूटे हुए हैं 13 जुलाई को दिन में 10 बजे आयोग के दफ्तर पहुंचेंगे और उनका सत्यापन कराया जाएगा। तो इससे काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी जो निराश थे कि अब हमको मौका नहीं मिलेगा, तो उन्हें मौका मिल गया है, अब जाइए। वहीं एपीओ की मुख्य परीक्षा 2018 के लिए सफल अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। परीक्षा 18 से 19 जुलाई को होनी है। अरे भाई, सब लोग परीक्षा टाल रहे हैं, आप परीक्षा करा रहे हैं। देखिए, जब तक हो ना जाए तब तक ये परीक्षा ही रहेगी। वहीं अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पर जिनके पे फ़ोटो ना छपा हो, आईडी प्रूफ सहित जो आईडी प्रूफ है मेन, वह उसकी फ़ोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज़ की 2 फोटो लेकर के परीक्षा सेंटर पर उपस्थित हो जाए, परीक्षा दे के आएँ। वहीं एक मामला सामने आ गया है। सीबीएसई का एक स्कूल है, राजकीय अभिनव विद्यालय दादूपुर में पिछले 9 दिनों से एक के स्कूल में 2 प्रधानाचार्य हैं। तमाम तरह की इसमें खबरें उठ रही हैं, तमाम तरह की इसमें बातें उठ रही हैं, क्योंकि एक जो प्रधानाचार्य थे वो रिटायर हो रहे थे 7 जून को, लेकिन 30 जून तक उनका सेवा विस्तार बढ़ा दिया गया। फिर क्या हुआ, तबादला नहीं किया गया और 27 जून को आदेश जारी होने के बाद 29 जून को डीआईएस आर्यन विश्वकर्मा ने उनको स्कूल के बजाय अपने कार्यालय में ज्वाइन करा दिया। ऐसे में देखिए, एक स्कूल में 2 प्रधानाचार्य, अच्छा ही है। ये तो उसी तरह होगा जैसे एक राज्य में 2 मुख्यमंत्री और एक देश में 2 प्रधानमंत्री। चलिए, कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। चलिए देखते हैं अगला न्यूज़। यूपी कैबिनेट की नई स्टार्टअप नीति मंजूरी मिल गई है। प्रदेश में 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने जा रहा है, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में कहा गया। इसमें 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से, और 1 लाख लोगों को लगभग अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्ट रूप से रोजगार मिलेगा। इसके तहत हर जिले में कम से कम 1 और प्रदेश में कुल 100 इंक्यूबेटरों की स्थापना करी जाएगी।
प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि कृषि क्षेत्र में चिकित्सा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन के क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रोत्साहन के लिए नई नीति लागू की जाएगी। प्रदेश में कम से कम 10,000 स्टार्टअप की स्थापना के लिए उसके अनुकूलन इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा और स्टेट ऑफ आर्ट उत्कृष्टता के केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। साथ ही भारत सरकार के बड़े इनक्यूबेटर जो हैं उसकी स्थापना लखनऊ में की जाएगी। इनक्यूबेटर्स को सब्सिडी व आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। सरकारी खरीद में स्टार्टअप्स को वरीयता दी जाएगी। भरण पोषण भत्ता, पेटेंट फाइल करने की लागत की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी। स्टार्टअप फंड से उन्हें मदद दी जाएगी और यूनिवर्सिटी और स्कूल्स में नवाचार व उद्यमता विकास के पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। यह नीति 5 वर्ष के लिए लागू की जा रही है। वहीं जान लेते हैं सीबीएसई बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम में कुछ कटौती की है, तो वहीं यूपी बोर्ड क्यों पीछे रहे। यूपी बोर्ड ने 20% से 30% पाठ्यक्रम को कम करने का मन बना लिया है। इसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 15 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पठन पाठन कराने की योजना बना दी है। 2020-21 सत्र में 2 महीने तक स्कूल में पढ़ाई न होने पर विभाग में पाठ्यक्रम कम करने की सैद्धांतिक सहमति बनी है और परिषद को हर विषय का संशोधित पाठ्यक्रम तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दे दिए गए हैं। फिलहाल यदि बोर्ड परीक्षाएं मार्च में शुरू की जाती हैं तो 30% तक, यदि अप्रैल में शुरू होती हैं तो 20% तक पाठ्यक्रम कम कर दिया जाएगा और इसमें क्या रिपोर्ट देना है वह अगले सप्ताह तक का समय दिया गया है। वहीं माध्यमिक शिक्षा के परिषद सचिव दिव्यकांत शुक्ला, जैसे कि इसके पहले नीना श्रीवास्तव थी, उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो ये आए हैं। इन्होंने कहा है कि समिति की रिपोर्ट मिलने पर शासन के समक्ष प्रस्तुत करके पाठ्यक्रम तय किया जाएगा। फिलहाल एक और न्यूज़ है, जो लोग इस समय बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, जुलाई को जो बीएड प्रवेश परीक्षा थी वह पोस्टपोन हो गई थी। अब यह परीक्षा 9 अगस्त को कराए जाने का शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। फिलहाल जब तक हो ना जाए तब तक आप गारंटी मत समझिए कि होगा ही। आपको पता होगा जो प्राइमरी स्कूलों में आंगनवाड़ी पढ़ाती हैं, आंगनवाड़ी की महिलाएं जो होती हैं कार्यकर्ती और सहायिका, उन्हीं को जो पुष्टाहार मिलता है बच्चों को बांटने के लिए, उसकी एक संस्था है ICDS, उसके निदेशालय में बाबुओं ने खेल कर दिया। खेल क्या किया है, नियम ये था कि आप ज़्यादा समय तक एक जगह आप नौकरी नहीं करेंगे। मान लीजिए 5 साल के बाद आपको दूसरी जगह जाना था, तो इन्होंने क्या किया, 4 साल के बाद ही दूसरी जगह गए और वहाँ 6 महीना साल भर तक रहा, फिर वहीं चले आए। ऐसे में ये खेल काफ़ी लोगों ने किया है। तो 10 साल से भी अधिक समय तक एक ही जगह ठहर रहना, एक ही जगह कार्य करना एक संकेत है किसी तरह के भ्रष्टाचार का। इसमें सरकार ने अपनी तरफ से जांच करनी शुरू कर दी है, क्योंकि 1995 से ही काफ़ी लोग ऐसे लिपिक थे जो अपने पद पर इसमें विद्यमान हैं। अभी तक उनका कहीं तबादला नहीं हुआ, तबादला करने ही नहीं दिया। ऐसे में इन लोगों की जांच की जा रही है। तो मैंने बताया है कि सीबीएसई ने अपने पाठ्यक्रम में जो कटौती की है उसको लेकर बवाल भी बढ़ा है। बवाल कटौती को लेकर नहीं बढ़ा है, बवाल बढ़ा है कटौती में किस चीज़ की कटौती किया है। राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता और नोटबंदी का चैप्टर था और वह सिलेबस से हटा लिया गया है। जैसे हटाया गया तुरंत ही विपक्षी पार्टी सीने पर चढ़ कर बैठ करके चिल्लाने लगे हैं। ऐसे में उनका कहना है कि कैसे पाठ्यक्रम से इसको हटा दिया। फिलहाल सीबीएसई को प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है कि कहाँ से कहाँ इसको हटा दिया। वहीं बात करें प्रवक्ता संस्कृत विषय के 21 पदों का परिणाम घोषित हो चुका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेज GIC से कहते हैं प्रवक्ता संस्कृत के 2014 में घोषित 21 पदों का परिणाम जारी कर दिया है। आयोग की ओर से घोषित परिणाम में 12 अनारक्षित, 8 पद OBC एवं 1 पद SC कैटेगरी के अभ्यर्थी शामिल हैं। आयोग की ओर से प्रवक्ता संस्कृत के पदों के लिए साक्षात्कार 2 जुलाई को हुआ था। वहीं उच्च शिक्षा सहयोग मंच के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को उच्च शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन क्यों किया? उनकी मांग यह थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 जो पद हैं उन पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए। मंच के लोगों ने कहा है कि इस साल जब तक पदों का अध्याचन उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को नहीं भेजता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। भाई आप लोग भेज दीजिए, 3900 जो पद हैं वो निकलेंगे, सीटें निकलेंगी तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो हैं उसमें शामिल होंगे, उनका भी भला होगा। अगली न्यूज़ जो है TGT PGT को लेकर के है। जो लोग भी पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं वो लोग PGT की तैयारी करते हैं, जो लोग भी BEd किए हैं वो लोग TGT की तैयारी करते हैं। ऐसे में इनके लिए खास खबर है, खुशखबरी वाली है, क्योंकि 16,133 पोस्ट काफ़ी बड़ी वैकेंसी है जो जल्द ही आने वाली है। तो ये कुछ बातें जान लेते हैं। 4300 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में TGT के 13,200
37 और पीजीटी के 2896, मतलब टोटल जोड़ दिया जाए तो 16,133 पदों पर भर्ती शासन की अनुमति मिलने के बाद शुरू की जाएगी। और सोमवार से बुधवार तक चली बैठक में सहमति बनी है कि नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध शासन से कर दिया जाए। वैसे में पूर्व चयन बोर्ड अपने स्तर से भर्ती शुरू करता था, लेकिन इस बार सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया गतिमान होने के कारण अनुमति लेने की सहमति बनी हुई है। वहीं चयन बोर्ड ने पिछले साल जुलाई तक जिला विद्यालय निरीक्षकों से खाली पदों की सूचना ऑनलाइन मांगी थी, और उस समय अगर बात करें तो सीटें टीजीटी की 30,260 एवं पीजीटी की 6695 खाली थीं। लेकिन उसके बाद प्रदेश भर में स्कूलों में छात्र संख्या के सापेक्ष पदों का सत्यापन कराया गया तो वास्तविक संख्या आधे से भी कम रह गई। मतलब सीटें तो ज़्यादा निकाल दी थी, लेकिन बच्चे कम रह गए, इसलिए सीटें भी घटा दी गई। ऐसा होता भी है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े एक प्रकरण में 6 जनवरी को राज्य सरकार के अधिवक्ता को भेजी गई सूचना के मुताबिक वर्तमान में सहायक अध्यापक के 13,237 व प्रवक्ता के 2896 पद जो है चयन बोर्ड को मिले हैं। ऐसे में यह चयन बोर्ड की बैठक में विचार विमर्श किया गया है। साथ ही कोरोना के कारण रुके साक्षात्कार जुलाई के अंत तक दोबारा शुरू करने पर सहमति बनी है। टीजीटी 2016 के जिन विषयों का अंतिम परिणाम घोषित हो चुका है, उनमें शारीरिक शिक्षा को छोड़कर शेष विषयों का विद्यालय आवंटन शुक्रवार तक जारी हो जाएगा। 2016 टीजीटी जो है अभी चल रही है, इनका जो प्रक्रिया है चल रहा है। अभी 4 साल पूरा हुआ है, 1 साल और पूरा होता तो पंचवर्षीय योजना इसमें भी पूरी हो जाती। फिलहाल देखिए, अगर 2020 में वैकेंसी निकलती है, अगर इसी तरह स्पीड रहा, कच्छप चाल रही इनकी, 2024-25 तक ये वैकेंसी भी लग रहा है पूरी कर लेंगे। फिलहाल ऐसा मत करिएगा, वैकेंसी जब भी निकालिए 6 महीने के अंदर पूरी कर दीजिए। अभ्यर्थियों को बहुत दिक्कत होती है। 192 शिक्षक जो पकड़े गए हैं इस समय, जिनकी जांच चल रही है, उसमें 5 कुशीनगर जिले के हैं, जो एक ही पैन कार्ड पर काफ़ी सारे लोग पढ़ा रहे थे। एक ही पैन कार्ड पर सारे लोग नौकरी लग करके पढ़ा रहे थे। फिलहाल 3 अन्य शिक्षकों को दोबारा एक बार नोटिस दिया गया है, 10 दिन की मोहलत दी गई है, ला करके अपना डिटेल जमा करें, दिखाएं। वहीं जौनपुर में 2200 शिक्षक जांच के घेरे में आ गए हैं, इनकी भी जांच चल रही है। और देखिए, कुछ ऐसे शिक्षक हैं 2 जिलों से ले रहे थे वेतन बढ़िया से, अगर 40,000 पा रहे होंगे तो 80,000 वेतन उठा रहे थे, कितना अच्छा लग रहा होगा। लेकिन अब जितनी रिकवरी होगी तब कितना अच्छा लगेगा, और जो अगल बगल के लोग होंगे उन्हें कितना अच्छा लगेगा कि बहुत पैसा ले रहे थे। वहीं पॉलिटेक्निक वालों के लिए खबर है, जो परीक्षाएं पोस्टपोन हो गई थी, उनकी परीक्षाएं 5 से 12 सितंबर तक कराई जाएंगी। पॉलिटेक्निक की जो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हैं, उनको लेकर के रास्ता साफ हो गया है। तो वो जो भी छात्र हैं वो ध्यान दें। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इसी तरह का मैं वीडियो लाता रहता हूँ। धन्यवाद।